जय, भक्तों भगवान की जय। यस्वानुभावखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिकीर्षयतामुदम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससुमुखयामि गुरुमुनीनाम्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। संसार सर्पदंष्ट्रं यो विष्णुरात्ममुच्यते। अपार संसार समुद्र मध्ये निमज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपयावधीतं विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौकाः। भक्ति ज्ञान वैराग्य अध्यात्म विज्ञान के अनुभव प्रदाता महाप्रभु स्वामी श्री रामचरण जी महाराज, जिनके चरणों में तीन ताप अज्ञान मिटाने वाली भक्ति धारा बहती है, उन चरणों को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंद कृष्ण लीला उपरांत, सृष्टि वर्णन उपरांत की आत्मिक हार्दिक भावों से भरी हुई ज्ञान चर्चा वसुदेव और नारद जी के बीच में वर्णित की गई है और नव योगेश्वर और राजा निमि का बड़ा मर्मपूर्ण संवाद बताया गया है। पहला प्रश्न राजा ने पूछा कि भागवत धर्म हम किसको कहेंगे। तीन भावों से भरे हुए ज्ञान का वितरण कवि नाम के योगेश्वर ने किया। दूसरा प्रश्न था भगवत भजन करने वाले भगवत भक्त संत कैसे होते हैं, संतों के प्रकार और उनकी भावधारा का प्रकार हरि नाम के योगेश्वर ने समझाया। प्रश्न उठा फिर भजन में मन न लग करके संसार में रुचि पैदा करने वाली कौन तत्व है, वह माया क्या है। काया और काया की विवेचना में माया का विस्तार बताया। सुबेरा, दोपहर, शाम, रात, दिन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, सूक्ष्म स्वरूप, फिर प्राणी जगत में भ्रमण और उस प्राणी जगत के भ्रमण से 84 लाख योनियों के भ्रमण के बाद में फिर मानव देह, और उस मानव देह में परमात्मा की भक्ति के विषयक चर्चा। बड़ा कठिन माया का ये विस्तार है, इसका आदि अंत और छोर कुछ भी नहीं है। तृष्णा, आशा, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, जो भी शरीर की क्रियाएं हैं वो अनंत और अपार है। सृष्टि की क्रियाएं वो भी अपार है। एक ब्रह्म, अनंत जीव, अनंत देवी देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, किन्नर, नाग, सरीसृप, पशु, पक्षी, जलचर प्राणी, अपार चर्चा वाली सृष्टि
और फिर कुछ भी नहीं, सब अंत, जन्म, पालन, संघार, ये सब माया के प्रारूप हैं। अरे महाराज, उद्धार कैसे होगा, इस माया से पार चिंतन कैसे जाए? प्रश्न बड़ा सारगर्भित बताया कि माया के पार हम कैसे जा सकते हैं। अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने माया का स्वरूप समझाया और उसके बाद फिर कहा जाता है चौथे योगेश्वर, जिनका नाम है प्रबुद्ध जी, जब बुद्धि से जिन्होंने विवेचना निकाली है इस संसार से तिरने वाले ज्ञान की, उस तिरने वाले ज्ञान की चर्चा प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर, चौथे योगेश्वर हैं, वो समझाते हैं। और समझाते हुए कहते हैं, आप समझ गए, सुख दुख माया है, अनंत विस्तार जगत का यह सब माया है। दूसरी तरीके से कहें तो गहने गांठे, कपड़े लत्ते, मकान जमीन जायदाद, बिजनेस व्यापार, रिश्तेदारी, संबंध और तमाम व्यवहार, लोकेलिटी, ये जो भी कुछ दृश्यमान जगत है, सब माया है। अब इनसे एक चीज ज्ञानियों ने पता लगा ली कि संसार एक शोभा है, संसार एक सुविधा है, संसार एक व्यवस्था है, पर इस संसार से आत्मा को सुख नहीं मिल सकता है। किसी को मिला ही नहीं था यह सुख, और मिला हुआ है ही नहीं। बिल्डिंग कोई कैसी बना ले, कितने खर्च से बना ले, सुख बिल्डिंग बनाने से नहीं है। कार महंगी ले आवे कोई, एक एक मोटरसाइकिल 4-4 करोड़ की विदेशों में आ रही है, कितने ही करोड़ों की कारें आप ले आओ, उसमें सुख नहीं है। वो सिर्फ सुविधा है यात्रा करने की। आपके मन में भले आप इठलाते हो कि मैं ऐसी कोठी में रहता हूं, मैं ऐसे बंगले में रहता हूं, ऐसी कार में चलता हूं, गहने गांठे पहनने से आपका गर्व बढ़ता होगा कि मैं ऐसी रकमें पहनता हूं, ऐसे हीरे जवाहरात, पन्ना इत्यादि की जड़ी हुई हार फूल पहनती हूं। यह आपका घमंड हो सकता है, इससे सुख नहीं पहुंच सकता। संसार से सुख मिला नहीं था, नहीं मिला है, नहीं मिलेगा। ये आधा तिरने का ज्ञान तो यहीं प्राप्त हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ फिर? मतलब यह हुआ कि जो जहां है वहां ठीक है, धन वाला धन में मस्त है और श्रम वाला, मेहनत वाला अपने श्रम में मस्त है। अतरो बड़ो राम द्वारो नीचो यशपाल जी पेला नानोक शोधो, થોડાક में हंजवारो निकली जातो, झाड़ू निकली जातो, पोछो लागी जातो, सफाई वही जाती। अबे राम अतरो बड़ो वही तो अनका हंजवारा कचरा कर, अभी यो वणी गयो तो वणी गयो, अब फिर ऊपर वणी गयो तो ऊपर हंजवारा कचरा काटवा वाला नहीं मिले, फिर वही वणी गयो तो वहां झाड़ू कौन लगावा जाए। जतरा लंबा चौड़ा फैलावना करो वतरो बड़ो भारी प्रपंच है, हसारो है। सुविधा एक दिन की है न, दुविधा 12 महीना की है। फिर वो राम द्वारो, फिर वह राम ने गया, फिर भी दलोट में 2 राम द्वारा, फिर वो वहां कई के गौसारो, दलोट में गतकड़, जहां गत का भाव भक्ति नहीं होगा की गते जावा वाली ईर्षा ने जलन भरी तकी लोगा ने मनी जगह गौ सेवा कतरो कठिन काल। अन्य स्थान राम स्नेही संप्रदाय में सैकड़ों जगह खंडर हो गए, क्योंकि व्यवस्थापक और व्यवस्था संचालक मिले ही नहीं।
संत जगावे प्रेम को, तो वो संत है ही कहां, संत तो सब शांत हो गए। लफड़ा जबरदस्त है दुनिया का। उन्होंने कहा संसार से विचार पूर्वक दुख निवृत्ति की जानी चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। और देखो आणि भैंस का सींग कतरा मोटा, तो दूसरों कही लो आज भैंस का सींग भैंस ने पारी पड़े, तू का माता में लोड ले, અને ભેંસી જ નગે આવી કઈ और कई नगी नहीं आई रो कई। थारे दिमाग दूसरी तरफ फोकस कर, बेमतलब की बातों का चिंतन मत कर, मन को रोक लो ना। जैसा भाग्य है धनवानों का भाग्य धनवानों जैसा है, गरीबों का भाग्य गरीब जैसा है, मध्यम वर्ग का भाग्य मध्यम वर्ग जैसा है। नित्य परिश्रम पुरुषार्थ से रोग और बीमारियों से बच गए, ये क्या कम पूंजी है रे। गरीबी मिली तो मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो निरोगे रहोगे, और धनवान हो गए तो आराम करोगे, आराम करोगे तो मांदे पड़ोगे, बीमार हो जाओगे। इस मन को केवट लो। संसार किसी की मुट्ठी में था नहीं, संसार किसी के वश में था नहीं, और संसार किसी के पकड़ में रहेगा नहीं। अपना मन, अपना स्वभाव, अपना लक्ष्य, अपनी रेंज, अपने सोचने का दायरा, उसको आप अपने आप में एडजस्ट करो। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाए ये जरूरी नहीं है, पर मन की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। मन की स्थिति को कंट्रोल करो। मन की स्थिति अगर आपने कंट्रोल नहीं करी तो इस माया के पार आप नहीं जा पाओगे। उन्होंने कहा साहब एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि जिस व्यक्ति का तरन त्यज स्थूल धियो दुष्टरात्म कृतात्म भी, जो अपने आप से इस संसार से अपने मन को नहीं समझा सकते हैं, अपने आप से ही अपने मन को नहीं समझा सकते, नहीं संभाल सकते। कमजोर मन के लोग भी होते हैं, जैसे कमजोर काया वाले होते हैं ना वृद्धावस्था में, जो चलते चलते ही लड़खड़ा जाते हैं और गिर जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ लोग कमजोर मन के भी होते हैं। ये सारे जो बलात्कार हो रहे हैं, ये जो चोरियां चकारियां हो रही है, जो गुंडागिर्दियां हो रही है, ये दूसरों के यहां जो हराम का धन खाने की जो बुद्धि है, ये कमजोर मन की पहचान है। जितनी भी घटनाएं आप देखोगे देश में बलात्कार की, उसमें जो सशक्त शरीर वाला इंसान है वो कम करेगा, नगण्य संख्या मिलेगी उसकी, और जो कमजोर काया वाला है, कमजोर मन वाला है, वो तुरंत अपना मनमाना आचरण करेगा। ये ध्यान देने की बात है। तो महाराज जिनका मन वश में नहीं है, जिनका अपना स्वभाव वश में नहीं है, और जिनका लक्ष्य सधा हुआ नहीं है, वो इस संसार से पार कैसे जा सकते हैं। उन्होंने कहा उसके लिए एकमात्र रास्ता यह है कि वो गुरु का आश्रय ले लें। गुरु की शरण ले लें। गुरु की शरण कैसे ले लें, तो उन्होंने लिखा ना
प्रथम कीजिए गुरु की सेवा, निरंजन सेवा, बस लग जाओ। भगवान को मत पकड़ो, गुरु को पकड़ लो। पहली बात भी, भक्ति का पहला पायदान गुरु से शुरू होता है। और आखिरी बात भी यही है। पहला गुरु कौन? बोले माता जी। दूसरा गुरु कौन? बोले पिताजी। तीसरा गुरु कौन? बोले अध्यापक जी, पढ़ाने वाले जी। चौथा गुरु बोले जितने लोग की गोद में हम जा रहे हैं, जितने लोगों के सामने हम खेल रहे हैं, वो सब गुरु हैं, वो सब ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा मत करो, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। वो शिक्षण प्रशिक्षण जो भी कर रहे हैं वो सब गुरु है। इसके बावजूद अगर हम संसार में भक्ति को और ईश्वरत्व को जानना चाहते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, अध्यात्म का रहस्य जानना चाहते हैं, तो आ जाओ गुरु की शरण में प्यारे। क्यों? राम भजन के कारण ये साधु हेला दे। वहीं आ गई बात, पॉपुलर भजन है ये, प्रसिद्ध। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे, हरि नाम के संत ले लो रे कोई राम के प्यारे, ले लो रे कोई शोर मचावे, हरि नाम के हीरे मोती, अरे हरि नाम के हीरे मोती संत बिखेरे, ले लो रे कोई जिस जिसने हीरे लूटे, जिस जिसने वो तो माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, माया सारी बातों में बड़ी सच्चाई है। गुरु के माध्यम से भक्ति करिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्यांश संत दास जी महाराज के गए, राम रचिया जीव संत दास, ये 84 में जाए जिनको भगवान ने गढ़ा। ये भोग विलास सुख सुविधाएं और अनुकूलता के लिए दौड़े मर रहे हैं, और गुरु का रचिया राम भज, ये मिले राम के मार्ग। जो गुरु की रचना में आ गए, गुरु की पकड़ में ज्ञान में आ गए, वो सुमरन में लग गए। और जिनकी सुमरन में पेंट नहीं हुई, सुमरन में जिनकी पेंट नहीं हुई, उनको गुरु ने छिटकाया नहीं। ध्यान नहीं लग रहा गुरुजी, ज्ञान नहीं जग रहा गुरुजी, सुमरन में मन नहीं लग रहा गुरुजी, तो बोले बेटा खाना पीना थोड़ा कम करो, वार्तालाप कम करो, अभ्यास बारंबार यही करो। नहीं हो रहा है गुरुजी, तो बोले सेवा करो, सेवा करो। सेवा करोगे तो ये तन पवित्र सेवा किए, तुम्हारा अपवित्र शरीर है, ये सेवा करने से पवित्र हो जाएगा।
और सेवा करोगे तो फिर ये काया पवित्र हो जाएगी, फिर भजन में लगो। स्कूलों में होता है ना, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बोले गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बोले चलो बाहर क्लास के, चलो खेलो कूदो, दौड़ लगाओ, ताकि थोड़ा रुआ रुआ जो कूदने का मन कर रहा है, दौड़ धूप को धमाल करने का मन कर रहा है, वो खेल कूद लेंगे, सर्कुलेशन ब्लड का हो जाएगा, फिर थोड़ा सा आराम की जरूरत पड़ेगी, तब आ जाओ क्लास में, फिर बैठ के अब पढ़ाई करो, तो पढ़ाई में मन लग जाएगा। हकीकत में जो गुरु हैं उन्हें न सेवा कराने की भूख है, न उन्हें दान लेने की या जनता से ये पाप बटोरने की जरूरत है। ये 10-10 रुपये, 50-100 रुपये, ये इनकी आवश्यकता नहीं है उनको। ये तुम्हारे धन को शुद्ध करने के लिए, उस धन का मेल निकालने के लिए तुम्हें दान पुण्य करने की प्रेरणा गुरु दे रहे हैं, और दे करके फिर उस धन को वो शुद्ध कर रहे हैं। काय में गौ सेवा में, पक्षी सेवा में, साधु संतों की सेवा में, धर्म स्थान के निर्माण कार्य में, व्यवस्था में लगा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। लगता है अपने को कि वाह यार, बाबा जी के तो बड़े पुलिंदे आ गए यार, ढेर सारे पत्ते इकट्ठे हो गए आज। फोकट का प्रपंच हो, गिनना भगत यार, बैठ के जरा गिनना इनको, अरे भगत ये ले जाओ यार, तुम इसको रखो तुम्हारे पास, और फिर 2 दिन बाद वहां वो व्यक्ति आएगा, उसको वहां सेवा में दे देंगे। अब उन लोगों की निगाह में देखा, और अतरी बड़ी गड्डी अन्य देगी, अतरी बड़ी गड्डी लेगी रो, यू भगवान अनस को महाराज को खास है। हमारी दृष्टि बड़ी क्षुद्र और एकांकी होती है। जीवन में शांति लाओ बेटा, तो वह जो ओछी नजर है वो यह शांति कौन करेगी, या शांति कौन है, ये शांति लाओ करे गुरुजी। तो गुरुजी कसी शांति की बात कर दिया, नहीं यो चेलो कसी शांति की हो, संतोष धारण करो। अरे या संतोष कौन है, फिर वहां के फिर चाट पड़ी, या संतोष कौन है तारी, समझो। गुरुजी कसी वृत्ति की बात करी रहा है ने ई कसी सहेली की बात करी रहा है, अणा को चिंतन करनी जगह है। माया चमक पैदा करती है, दिमाग में हलचल पैदा करती है। ये कैसा गुरुजी, अणा की सेवा में यार सब जवान जवान लोग आया लागी तकी है, पूरा भाई करे, बिजलियां और घंटियां बाजी रही बना के हृदय में, कणी कारण पी करी रही है, कणी सिस्टम की करी। जैसे तुम्हारा कुटुंब कबीला चलता है, तुम्हारी सिंसेरिटी से, संवेदना से तुम्हारा पूरा फैमिली और परिवार चलता है, इनका पूरा ग्रुप चलता है। ये ग्रुप है पूरा, ये राम परिवार है, ये सत्संग परिवार है, ये सेवा परायण परिवार है, तो ये सब इनकी फैमिली है, जैसे तुम्हारी फैमिली होती। ये कोई अननोन जमावड़ा नहीं है, पर दिमाग में फंगस आ जाते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं। कसम बनकर कार में जवान लेडीज बैठी तक कि बाबा जी के साथ में बड़ो मजो लग रहा है यार, बाबा जी तो मजो लग रहा हूं कार में। बेकार को वजन तो की ने बदनाम हो जा बेचारा, कई करिए सके मुलाई जो है, गुरुजी तुम्हारी गाड़ी में बैठे लो ने, हम आराम की जल्दी पहुंची जाऊंगा घरे, तो विचारो गुरुजी सक पर कहीं नहीं बैठी जाओ यार, कहीं करा, वो लोग मजा ले उनका। ये स्वादु है कि साधु है, लोगों के अपने चश्मे।
उन वृत्तियों और तत्वों की तरफ मनुष्य का ध्यान खींचता है जिनसे आत्मा की प्रकाशन शक्ति क्षमता हिलत हो, अनासक्ति। तुलसी कबीर मीरा जग में यूं रहो, जो जिह्वा मुख माय या घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी नाय। हाथ में चिंगट लागी जाए, साबुन दीजो पाउडर दीजो मन्ने रगड़ी रगड़ी ने धोनो पड़े, फिर भी चिंगट नहीं जाए और जीबान कण कतराई मोण घी खाई तेल खाई, आज तक साबुन लगई ने अन्य मांगनी नहीं पड़ी। इस तरह संसार में रहो, सबसे बर्ताव करो, सबसे व्यवहार करो, सबसे लेन देन करो और सबसे मिलना जुलना करो, चिपटो कहीं नहीं। खतरनाक वाक्य लिखी जो संत दास जी महाराज, संत दास संसार की पातल हरि की प्रीत, खाए पी के फेंक दो ये संतन की रीत। जिससे जो काम करना है वो काम के लिए उसको मान दो। काम हो गया, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। वो दिमाग में लेके मत घूमो। जबरदस्त किस्सा बताया कि गुरु जी के दो चेले, एक चेला चिंतन करने वाला भगवान का, वो एक चेला चिंता करने वाला माया का। माया का जितना भी विचार है वो चिंता है, और भगवान के बारे में जितना भी ध्यान किया जाएगा वो चिंतन। फ्री हैंड, आपको हेजिटेशन टेंशन नहीं देगा भगवान का ध्यान, भगवान का नाम फ्री हैंड बना देगा आपके माइंड को। एक चेला फिकर कर, ई कोण आया, ई कटी जाइरा, ई कई करीरा, ई कही, अच्छा यू करती बात करियो, अच्छा यू कई बात करी लो बेगा। जबरदस्ती का संकल्प विकल्प लईने टेंशन, और एक चिंतन करता है। अब दो ही चेला नदी पार करीरा, बाढ़ में नदी पार करीरा, अचानक वही नदी पार का मौका पर पीरी ने जानो है, एक लड़की आई। वो लड़की ने कहा, अरे भैया भैया मेरे को भी पार कर दो ना आप कृपा करके। चल पार कर देते सहज रूप से। उस चिंतन वाले ने कहा कि सहज रूप से चल पार कर देते थे। तो पकड़ा हाथ पकड़ा और उसको पकड़ करके और नदी के मध्य में, बोलो भैया 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 मैं तो बह जाऊंगी। घबरा मत, घबराने से तू मेरे को भी बहा देगी, तू भी बह जाएगी। मजबूत रहे और नीर आ जाए तो मेरे कंधे पे चढ़ जा, पीछे से चढ़ जा ऊपर। कंधे पे चढ़ गई वो नौजुवान कन्या, उसने बकायदा पांव को मजबूती से जमाते जमाते किनारे लाके उसको छोड़ दिया, पार हो गई। धन्यवाद भाई साहब, आपने बड़ी तकलीफ उठाई। और वो चिंता करवा वाला कहते, अरे ब्रह्मचारी, यो ब्रह्मचारी है यो, वो हमारे हमें देखे भी नहीं गई, और अल्परात्रि आशिक होगी ने ऊपर की बैसाख कही नहीं, यू कहीं बोले ने कहीं संबंध है यो। उनके तो बड़ो भारी दिमाग चक्कर वक्कर वही। गुरु जी के कने गयो और गुरु जी से जाएंगे तो गुरु जी ये इसको मत आने दो अंदर, इसको बाहर करो। और ये जवान लड़की बोले खंडा पे बैठ गई ने नदी पार कर ना आयो। गुरु जी ने कहा, उसने तो थोड़ी देर नदी से पार करके उसको छोड़ दी लड़की को। वो थारे दिमाग में
उन्होंने लड़की को फोटो छपी गयो और वह थारी मुसीबत वही ने था खोपड़ा में घुसी गई, वह बार तक थारो पिंड नहीं छोड़ी रही, तू हुएगा जाकर उनका अपना देखेगा। बाहर उसको नहीं किया जाए, तेरे को बाहर किया जाए। पर राजा को दंड फकीर करे, यू मजो भी ले फिर मैंने बाहर सजा करेगी। विचार बदलो, नक्शा बदलो, दिमाग बदलो, सोच बदलो। मन में दुर्गुण, मनोभावना में कामना, मन में मेल और मन में असुरता भरी हुई है। उस असुरता को निकालो, कल्पना को विश्राम दो, कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य परायण रहो, कल्पना परायण मत रहो। कल्पना परायण होने में मनोवृत्ति बिगाड़ लोगे और जीवन अभिशप्त हो जाएगा। सत्संग को विचारों में ही लागू करो। सत्संग शरीर से पांडाल में जाके नहीं किया जाता। उत्तम उत्तम विचार, बहुत लंबा चैप्टर हो गया है, आप गंभीर विषय में चले गए। गुरुदेव का मतलब ये, तुम्हें वंदन हो गुरुदेव चरण में, तुम्हें वंदन, मैं नहीं रोती जो पशु होती, चाहे जिंदगी कैसे गुजरती, चाहे जिंदगी कैसे गुजरती, चंचल है गुरुदेव मन बोला चंचल है, कंचन है गुरुदेव काया कंचन है, कंचन जीवन खेती कब बोगे, जीवन नाम बीज प्रभु कब बोगे, नाम बीज बंजन गुरुदेव, बंजर गुरुदेव। खेती कौन सी खेती बंजर है? दया नहीं है इसमें, प्रेम नहीं है इसमें, फ्री हैंड, सब जीवों पर स्नेह भरी नजर, अचाहा निष्काम प्रेम, मैत्री भाव का अभाव है इस हृदय में, विनय का अभाव है, अहंकार भरा हुआ है, निष्कपटता का अभाव है। क्या कमी है? धर्मानुष्ठान की रुचि नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, धंधो नहीं है। तू तो है कि नहीं है कि मुर्दो है? तू है कि नहीं है?
तू मुर्दो है गई, मनक है कि नहीं है तू? और मनक है तो भजन कर, सुमरन कर, प्रार्थना कर। अपने घरे काम नहीं है नी तो सेवा का काम कर, सेवा का काम कर, कीर्तन में जा, भजन में जा, सुमरन में जा। जो लोग सेवा यज्ञ करी जा वहां के साथ समय दान दे, उत्साहशील वे, खाली मुफ्त खाऊ मत बन। राम नाम के आलसी जिमवाने होशियार। जिम्माने तैयार, काम करवाने तैयार कोनी, सेवा करवाने तैयार कोनी, मत बनो। अनमें सारनी चेतन सत्ता आत्मा की है, इसको जानो फुर्सत निकाल के। स्वाध्यायान मात्र मदह, शास्त्र को पढ़ने में आलस्य मत खाओ, ये गुरु की चेतना है। कई नहीं वणे मां, कई नहीं वणे तो श्वास तो लई रो है रे, आणि श्वास कोई